हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम का जो एडमिशन है वो हाल के कुछ दिनों पहले एडमिशन क्लोज्ड हुआ। एडमिशन क्लोज्ड होने के बाद में अभी एक दो दिन पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया और वो नोटिफिकेशन आया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर के। तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मतलब करने का, यदि आपका इस बार एडमिशन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी या बीकॉम के लिए हुआ होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और कितने चार्जेस पे करना होता है, और क्या ये सबको करना जरूरी है या किनको करना है किनको नहीं करना है, इस तरीके के कई सारे सवाल है और सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो गाइस, अगर चैनल में पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको मिल सके। मैं हूं फिलहाल पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आने के बाद मैं चलता हूं आपको लेकर के एक नोटिफिकेशन पे। जैसा ही मैं नोटिफिकेशंस पे लेकर के आता हूं, ये पाटलिपुत्रा के द्वारा जारी किया गया एक नोटिफिकेशन है और ये एक अति आवश्यक सूचना है। ये अति आवश्यक सूचना में क्या क्या चीजों को शामिल किया गया पहले हम आपको पढ़ते हैं और इसके बाद फिर मैं आपका इसका एक एक स्टेंजा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बताया जाता है कि 2024 से 28 में नामांकित विद्यार्थी, महाविद्यालय एवं अभिभावक, यानी ये तीनों को बताया जा रहा है, जो स्टूडेंट है, जो कॉलेज है, जो गार्जियन है, तीनों के लिए। किसके बारे में? तो जिनका 2024 से 28 वाले बैच में एडमिशन हुआ है उनको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पे डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी चीजों के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिएगा, जब भी कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं ये स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट का मान लेते हैं एडमिशन हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में। मान लेते हैं कि इसका एडमिशन हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में और मान लेते हैं इसका कॉलेज का नाम है एएन कॉलेज। ठीक है, स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि ये एक बच्चा है, इसका एडमिशन है एएन कॉलेज में और एएन कॉलेज आता किसमें है? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। तो चूंकि आपका अब जितना भी सारा हैंडलिंग है, मतलब आपका एग्जाम लेना, आपका रिजल्ट देना, फिर आप अगले सेमेस्टर में जाइएगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, ये सब कुछ मैनेज कौन करती है? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी मैनेज करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इसके पास स्टूडेंट्स बहुत सारे, मतलब इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट है और सबके डेटा को सही से रखने के लिए ये हर स्टूडेंट को एक नंबर देती है और उसी नंबर का नाम है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। ऐसे समझ सकते हैं, मतलब पहले आपका क्या हुआ? एडमिशन हुआ। एडमिशन के बाद अब आपका नेक्स्ट काम क्या होगा? अब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब आपका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा। अभी जो आपका एडमिशन है वो कहाँ हुआ होगा? किसी कॉलेज में हुआ, आपका एएन कॉलेज, जेडी वुमेन्स कॉलेज, गंगा देवी, कोई भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ होगा। और कॉलेज के बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, क्या कीजिएगा? आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। इस रजिस्ट्रेशन करने से फायदा क्या होगा कि आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा? एक यूएन नंबर, आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा और उस नंबर को कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। जिस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका रिकॉर्ड कहाँ चला जाता है? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में चला जाता है। यानी हर स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, लेकिन फिलहाल में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये किन के लिए है? तो ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये बीए, बीएससी और बीकॉम वालों के लिए। यानी अगर आपका एडमिशन बीए में हुआ हो, बीएससी में हुआ हो या बीकॉम में हुआ हो तो आपको क्या कर लेना है? रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस को कर लेना है। अब चलिए, रजिस्ट्रेशन क्यों करना जरूरी है ये आप समझ गए। अब बताते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। अभी तक के डिस्कशन में रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्यों जरूरी होता है और किन के लिए होता है, ये मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में भी इसमें डिस्कस है। बताया जाता है कि छात्रों को, पहली बात ये डेट के बारे में जान लीजिएगा, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये आपका 23 सितंबर से, यानी कल से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? 30 सितंबर तक। यानी 23 से लेकर के 30 सितंबर तक, यानी लगभग 7-8 दिनों का टाइम मिला है। इसमें करना क्या होता है? छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि अपना माइग्रेशन अपलोड करना है। यानी ये जो पूरा प्रोसेस है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसको मैं ऐसे समझ आ सकता हूं, जैसे इसको मैं पूरा प्रोसेस के बारे में ऐसे समझते हैं। आपको पता है कि जो आपका एडमिशन का जो सारा प्रोसेस है ये पाटलिपुत्रा के इस एडमिशन पोर्टल से हुआ था। आपके पास 24G0 ऐसे करके आपके पास एक आईडी होगा जिसको हम लोग यूनिवर्सल आईडी कहते हैं। तो इस आईडी से आप क्या करते थे कि जब आपका अलॉटमेंट, मतलब आपका ऑफर लेटर चेक करना होता था
तो यहाँ पे आकर के आप अपना आईडी डालते थे, पासवर्ड डालते थे, कैप्चा डालते थे और लॉग इन करते थे। तो ये जो प्रोसेस है ये यही से होगा, मतलब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल से सबसे पहले आपको अपना क्या करना है, आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर जाना, और सारे स्टूडेंट के पास आईडी पासवर्ड है। जो भी स्टूडेंट्स आईडी पासवर्ड भूले हैं वो फॉरगेट करके अपना आईडी पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो आपका 24 वाला है वो आपका आईडी हो गया, 5 डिजिट का पासवर्ड होगा, इस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। दूसरा स्टेप में माइग्रेशन अपलोड करना है, जो जहां से भी आप 12th कंप्लीट किए, चाहे आप बिहार बोर्ड से कंप्लीट किए हो या फिर सीबीएसई से या किसी भी बोर्ड से आपको मिला होगा माइग्रेशन। तो दूसरे स्टेप में क्या कर देना है, माइग्रेशन अपलोड कर देना है, और जैसे ही माइग्रेशन अपलोड कर देते हैं तो फिर आपको एक फी पेमेंट करना है, आपको पैसा जमा करना है, और ये भी पैसा इसी साइड से जब सारा प्रोसेस कीजिएगा तो वहां पे पैसा का आपको डिमांड किया जाएगा। कितना पैसा, 600 रुपए आपको क्या करना है, सभी बोर्ड के लिए 600 रुपए आपको लगेगा। तो ये जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया। कहां लॉगिन करना है, लॉगिन करके अपना क्या करना है, लॉगिन करके अपना माइग्रेशन अपलोड करना है, इसके बाद पैसा जमा करना है, और जमा करने के बाद जो पैसा जमा कीजिएगा उसका प्रिंट आउट स्लिप को क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ देखिएगा, इसके बाद आपका क्या काम है कि महाविद्यालय के लॉगिन में रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करने का बटन दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, खैर मतलब आपको क्या करना है, प्रिंट आउट आपको निकाल करके अपने कॉलेज में जाकर के जो आपका 600 का जो पेमेंट का जो रिसीविंग होगा, एक जो माइग्रेशन ओरिजिनल है जो आप वेबसाइट पर अपलोड करते हैं पाटलिपुत्रा का, उसके बाद उसका ओरिजिनल कॉपी यानी माइग्रेशन और इसके साथ में जो पेमेंट करते हैं वो दोनों स्लिप को ले जाकर के क्या कर देना है, कॉलेज में जाकर के जमा कर देना है। और अगर आपका किसी भी प्रकार का एडमिशन में मिस्टेक था, जैसे माता पिता का नाम में, जेंडर में, रिलीजन में, माइग्रेशन सर्टिफिकेट में, या फिर आपका कोई सब्जेक्ट आपको चेंज करना है माइनर, या फिर अगर आपको सब्जेक्ट करेक्शन करना रहे माइनर में, मल्टी डिसिप्लिनरी में, या एईसी में, या बीएससी में, या एसईसी में, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप कॉलेज में जाकर के जमा कर दीजिएगा तो वहां पे बता दीजिएगा कि आपका इस चीज में मिस्टेक है, तो वो क्या कर देगा, आपका कॉलेज वाला करेक्शन भी कर देगा। तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है आपने समझ लिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते कैसे है ये समझ लिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने का लास्ट डेट क्या है ये समझ लिया, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन में कितना पैसा जमा करना होता है, और रजिस्ट्रेशन करना किनको किनको है। तो मैंने बताया कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स का पाटलिपुत्रा के किसी भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है 2024 से 28 बैच में, लेकिन ध्यान रखिएगा किसका बात हो रहा है, बीए बीएससी बीकॉम के लिए। तो अगर आपका बीए बीएससी बीकॉम में से किसी भी कोर्स में एडमिशन है तो फटाफट आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन करने को लेकर के किसी प्रकार का फर्दर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कल से यानी कि 23 सितंबर से स्टार्ट होगा, तो मैं एक रजिस्ट्रेशन का डिटेल वीडियो भी बना करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा कि कैसे माइग्रेशन का अपलोड करते हैं, कैसे पैसा जमा करते हैं, और इसके बाद क्या क्या सारा पेपर कॉलेज में जमा करना। हालांकि मैंने इस वीडियो में सारा ओवरव्यू आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट समझ में आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को इन करता हूँ। सो मच, थैंक यू।